हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द इनपुट एंड आउटपुट रेजिस्टेंस इन कॉमन बेस एम्पलीफायर सर्किट्स आर 400 ohm and 400 kilo ohm respectively. The emitter current is 2 milliampere and the current gain is 0.98. The base current is here. 4 options given. Now, first of all, we will discuss here the key concept, which is the relation between current gain in common base and current gain in common ammeter, that is alpha and beta. Now first of all we will write the given values. तो दे रखी हमें इनपुट जो रेजिस्टेंस है दैट इज 400 ओम, आउटपुट रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें गिवन है 400 किलो ओम, अमीटर करंट की वैल्यू गिवन है 2 मिली एम्पियर और जो करंट गेन गिवन है दैट इज 0.98 और हमें यहाँ पे बेस करंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. नाउ अगर हम यहाँ पे अल्फा को देखें, इट इज करंट गेन इन कॉमन बेस ट्रांजिस्टर. उस पर्टिकुलर केस में इट विल बी IC डिवाइडेड बाय IE. अल्फा की वैल्यू गिवन है 0.98, IC की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे और यहाँ पे IE की वैल्यू हो जाएगी 2 मिली एम्पियर. तो अगर हम यहाँ से देखें तो IC विल बी 0.98 इंटू 2 मिली एम्पियर, इट विल बी 1.96 मिली एम्पियर. नाउ अब हमें यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट करनी है बेस करंट की. तो जो बेस करंट है उसको फाइंड आउट करने के लिए हम रेशियो लेंगे बीटा, विच इज करंट गेन इन कॉमन अमीटर. तो कॉमन अमीटर के केस में जो आउटपुट करंट होती है दैट इज IC और जो इनपुट करंट होती है दैट इज IB. और इसी को हम अगर रिलेट करें करंट गेन इन कॉमन बेस, इट विल बी अल्फा डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा. तो अगर हम यहाँ पे देखें बीटा की वैल्यू हो जाएगी इस पर्टिकुलर केस में 0.98 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.98 और IC की वैल्यू हमें गिवन है 1.96 मिली एम्पियर दैट इज -3 और बेस करंट की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है. अगर हम यहाँ पे IB की वैल्यू को देखें, इट विल बी 1.96 इंटू 10⁻³ इस होल वैल्यू को अगर हम सॉल्व करें इट विल बी 49. देन द वैल्यू ऑफ बेस करंट विल बी 0.042 मिली एम्पियर. सो फ्रॉम द गिवन ऑप्शन अगर हम देखें यहाँ पे तो ऑप्शन D will be the correct answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.